नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार आरपीएन मनी स्टडी पॉइंट में टारगेट बेस्ड रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध। जी हाँ दोस्तों, जो रिश्तेदार आपके हर चीज में टांग अड़ाते हैं वही आज आपको नंबर दिलाने वाले हैं। जी हाँ, वही संबंध, आपके रक्त संबंध, जो कि आपके रिलेशन है, आपकी घर परिवार में जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे संबंधित आपके प्रश्न आज मैं लेकर आ चुका हूं। और यहां से आपके परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि आपको एग्जाम में काम आने वाली है। बाकी ये प्रश्न आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ ऐसी आसान सी ट्रिक आपको बताने वाला हूं जो कि आपके परीक्षा में आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन रिश्तेदारों का आप क्या करते हैं, मामला साफ करते हैं ताकि आपको ये नंबर दिलवा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टारगेट हमारा है 150 नंबर का, तो आपको डेली क्लास लेनी होगी, ठीक है ना। और मैं आपके लिए एक ई बुक तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना, रीजनिंग की, जो कि आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। तो वो ई बुक भी आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है ना। और सारे के सारे कंसेप्ट वहां पर क्लियर करे जाएंगे। तो जल्द ही लेकर आ रहा हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में चीजें आ सके और आपका काम आसान हो सके, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ सामान्य सी चीजें बताना चाहूंगा रक्त संबंध के बारे में। देखिए, रिश्तेदारों के बारे में आप जानते हो, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर हिंदू संस्कृति नॉर्मली हम क्या कहते हैं, लगभग यही चीजें हम यहाँ पर मानते हैं कि भाई माता या पिता का पुत्र होता है वो हमारा भाई होता है, या फिर जो पुत्री होती है वो बहन होती है। तो ये सामान्य सी चीजें हम जानेंगे जो कि आप सभी जानते हैं अच्छी भली बाती से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये सारी सारी चीजें आप जानते हैं, मैं यहाँ पर आशा कर सकता हूं आपसे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, चलिए, तो यहां पर देखिए एक चीज यहां पर देख लीजिए, पुत्री का पुत्र नवासा, पुत्री का पुत्र नवासा, या फिर यहां पर आप इसको क्या कह सॉरी, यहां पर एक क्या हम क्या कहते हैं, दोहिता, या फिर यहां पर क्या कहते हैं, दोहिता या फिर दोहिती कहते हैं लड़की को, है ना। तो यहां पर ये सारी सारी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर मैं ये मान सकता हूं आप सभी को ये चीजें पता है। मैंने आपको बस दिखाने के लिए ये चीज लेकर आया हूं ताकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जिसको नहीं भी पता है वो आप यहां पर देख सकेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। पीढ़ी यहां पर दे रखी है, सेकंड पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी, और ये हमारी वाली पीढ़ी जो अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं वो हमारी वाली पीढ़ी, जहां पर हम कह सकते हैं बहनोई इसमें आएगा, साली, बहनोई मतलब कि बहन का पति, साली का पति, साली का पति मतलब कि साडू होता है अपना, है ना, साला, देवर, जेठ, नंदोई, पति, ये सब क्या आते हैं, स्वयं की कैटेगरी में आते हैं। और यहां पर हम महिलाओं में बात करें तो भाई, भाभी, पत्नी, पति, और यहाँ पर ननद, जेठानी, देवरानी, पत्नी, ये सब किस में आते हैं, आपके स्वयं की मतलब कि जो अपनी वाली पीढ़ी है उसमें आते हैं। अब आती है फर्स्ट पीढ़ी, मतलब कि अपने से आगे वाली, इसमें कौन आता है, पिता, चाचा, फूफा, मौसा, ससुर, भाई, ठीक है ना, चचेरा, फूफेरा, मौसेरा, ये सारे के सारे इसमें आए। अब देखिए इसको हम छोड़ते हैं, हम यहां पर एक डिस्कस करते हैं चीजों का, वो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए, मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। देखिए, जब भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको 3-4 पॉइंट बताने वाला हूं। पहली बात तो, पुरुष को, जहां पर पुरुष की बात होगी मतलब कि मेल की बात होगी, तो हम उसके आगे का चिन्ह कैसा लगाएंगे, उसके ऊपर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, ठीक है।
और महिला की बात होगी तो हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह। क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है अपने से बड़ों की ओर जाते हैं जब हम, मतलब कि मैं यहां पर जैसे कि गया मेरे पिता, मेरे पिता मतलब कि मेरे पिता, मैंने कहा मेरे पिता, तो मैं यहां पर उनको कैसे डिनोट करूंगा? ये मैं हूं, ठीक है, ये कौन हूं? मैं हूं। और मेरे पिता को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ऐसे तीर से, जो कि ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है जो तीर, वैसे डिनोट करूंगा। ठीक है। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं मतलब कि अगली वाली पीढ़ी में जाते हैं, ऊपर वाली पीढ़ी में जाते हैं मतलब कि पिछली वाली पीढ़ी में, मतलब कि अपने पापा मम्मी पापा जो भी पीढ़ी में है उसमें हम जाते हैं, तो यहां पर देखिए, तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। और हम निचली पीढ़ी में जाते हैं, हम मतलब कि अपने पुत्र हो गया, अपना पुत्र हो गया, या फिर अपने जो भी निचली कैटेगरी में, मतलब कि अपने से छोटे वाले, उसमें हम क्या करेंगे? ऐसे एरो लगाएंगे। ठीक है। पत्नी का एरो कैसे लगाएंगे? हम ऐसे लगाएंगे। पत्नी का एरो कैसे लगाएंगे? पति पत्नी का एरो ऐसे लगाएंगे। ठीक है। पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी हो गया। अब हम जो भाई बहन का रिश्ता होता है उसमें लगाएंगे ऐसे माइनस का चिन्ह, भाई बहन। ठीक है। ये बात आ गई समझ में? चलिए आगे बिल्कुल समझ में। तो यहां पर देखिए कुछ चीजें यहां पर देख लीजिए जो कि यहां पर नोट की गई है। जब भी इकलौता की बात आए तो इकलौता शब्द उस रिश्ते में केवल एक व्यक्ति होना का संकेत होता है। पहला यहां पर पॉइंट देखिए, इकलौता पुत्र का अर्थ है मतलब कि पुत्र केवल एक ही है, पुत्रियां और भी हो सकती है। ठीक है। इकलौती पुत्री का अर्थ है कि भाई पुत्री एक ही है, पुत्र और भी हो सकते हैं। इकलौती संतान की बात करें तो केवल एक ही संतान होगी, चाहे वो पुत्र हो या फिर पुत्री हो। ठीक है ना। और यहां पर देखिए ये आपका कभी कभी काम आता है ये सिस्टम। रिश्ते संबंधी प्रश्नों को हल करते समय अंग्रेजी अनुवाद को भी पढ़ लेना चाहिए। इससे समान स्तर के शब्दों में यहाँ पर हिंदी अनुवाद करने में होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है, जो ये नाती या फिर नातिन के स्थान पर क्या लिखा जाता है? पोता या फिर पोती। मतलब कि हम कहते हैं ना कि भाई दोहिता दोहिती, उसको पोता और पोती लिखा जाता है ऑप्शन में। तो वहां पर क्या होता है, आपको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना। मामा के साथ में यहाँ पर चाचा का प्रयोग भी किया जाता है, या फिर भांजी भांजा का भी प्रयोग यहाँ पर, भतीजी भतीजा यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी क्या होती है, हिंदी में बोलचाल की भाषा में अलग रहता है और यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा अलग रहता है। तो ये आपको क्वेश्चन करते टाइम पता चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दो प्रकार की विधियां हम पढ़ेंगे। एक तो होता है, पहली विधि है जो कि मुख्य पात्र को क्या मान लो, खुद को ही मान लो। वेरी बेस्ट विधि है जो कि आप अच्छे से इस प्रश्न को कर सकते हो। इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मतलब कि ये टाइप हो ही नहीं सकता। और एक होता है जो कि आलेख विधि मतलब कि डायग्राम विधि, जो कि मैंने आपको अभी एरो बताए थे ना, वो ऐसे नीचे जाना तो ये बराबर में ये, और पति पत्नी है तो ये, है ना। तो ये मैंने एरो बताए हैं, वो इस आलेख विधि में जो कि डायग्राम बना के हम करेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर चीजें होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों कंसेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए स्वयं को मानना है। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूं। पहले हम पहली विधि से करते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, जो मुख्य पात्र है उसको क्या मान लेना है, स्वयं मान लेना है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए यहां पर, अरुण रोहित का पिता है। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, और दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है बताइए।
अब देखिए यहाँ पर मुख्य पात्र कौन है, पहले तो ये बता दीजिए। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, तो यहां पर आपको मुख्य पात्र कौन दिख रहा है? रोहित दिख रहा है। देखिए रोहित, देखिए यहां पर रोहित है, वो कौन है? आप खुद हैं। अरुण है जो कि रोहित है, अरुण रोहित का पिता है, मतलब कि आपके पिता कौन हुए? अरुण हुए, ठीक है। रोहित माला का भाई, आपकी बहन कौन हुई? माला है। माला दिलीप की पत्नी है, माला कौन है? दिलीप की पत्नी है, मतलब कि माला आपकी बहन है और उसका पति कौन है? दिलीप। दिलीप की पत्नी कौन? माला है, मतलब कि दिलीप कौन? आपके जीजाजी लगे। तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? तो दिलीप क्या लगेगा? दिलीप क्या लगेगा? जीजा लगेगा। आपके क्या हैं? जीजाजी हैं। आगे बात समझ में। और उसी विधि से हम डायग्राम से करें इस क्वेश्चन को, तो यहां पर देखिए अरुण रोहित का पिता है। अब देखिए अरुण कौन है? अरुण को मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अरुण क्या है? पिता है, तो यहां पर मैं प्लस लिख दूंगा इसके ऊपर। पिता है तो मतलब कि मेल है, तो पिता है मतलब कि ये मैंने प्लस लिख दिया। अब देखिए यहां पर अरुण क्या है? पिता है रोहित का। किसका है? रोहित का पिता है, तो मैंने यहां पर इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। जो भी आता है कैंडिडेट, उसके यहां पर क्या लिख देंगे हम? प्लस या फिर माइनस, जो भी आता है वो लगा देंगे। अब देखिए यहां पर रोहित माला का भाई है, मतलब कि रोहित क्या है? माला का क्या है? भाई है, तो मैंने यहां पर माइनस लिख दिया। तो मैंने चेन क्या लगाया? ऐसा वाला, ठीक है। माला दिलीप की पत्नी है, माला क्या है? दिलीप की क्या है? पत्नी है, तो मैंने इस प्रकार से लगा लिया। कौन है? डी। और ये क्या है? प्लस। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो आप क्या करेंगे? दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो आप यहां पर देख कर ये सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये दोनों भाई बहन है, और ये क्या है? आपस में पति पत्नी है, तो अपने आप ही यहां पर बहन का भाई और मतलब कि बहन का पति कौन लगेगा? जीजा लगेगा। आगे बात समझ में। तो डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखिए, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी मां है। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखें, देखिए ये रिश्तेदार ही हैं जो कि आपको क्या करते हैं? हर बार परेशान करते हैं। तो हर बार इस रिश्तेदार को हम क्या करेंगे? अब हटाएंगे यहां से, और आपकी बार क्या करेंगे? ये रिश्तेदार ही आपको प्रश्नों के नंबर दिलाने वाले हैं, इसलिए जल्दी से आंसर दीजिए। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, क्या कहा? तुम्हारी, देखिए ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति आप खुद को समझ लीजिए। क्या कर लो? मैंने एक महिला से कहा, ठीक है, तुम्हारी मां के पति। अब देखिए एक एक वर्ड के आगे आप कंसेप्ट को सोल्व करते जाइए। तुम्हारी मां मतलब कि उस महिला की मां के पति, उसके क्या लगेंगे? पिता। पिता की बहन, पिता की बहन मतलब कि उसकी बुआ, उस लड़की की बुआ, उस महिला की बुआ। बहन मेरी मां है, मतलब कि जो उसकी बुआ है, इस महिला की जो बुआ है उसकी मां, सॉरी, जो महिला की कौन है? बुआ है। बुआ है, वो उस लड़के की क्या लग रही है? मतलब कि मेरी क्या लग रही है? मां लग रही है। ये मेरी क्या है? मां है। तो मैं यहां पर क्या बोला गया? व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? मतलब कि उस लड़की, उस लड़की, जो लड़की है, जो लड़की है, या फिर मैं महिला की बात करूं, जो महिला है उसकी जो बुआ है वो मेरी मां है। मतलब कि मैं उसका क्या लगाऊंगा? बुआ का बेटा, भाई, ये लगूंगा।
तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो वो मेरी क्या लगेगी, क्या लगेगी? बिल्कुल, यहां पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में यहां पर आपको क्या है, बिल्कुल व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, भाई लिखेंगे। कौन सा भाई है? ममेरा भाई। कौन सा भाई? ममेरा भाई। इसको आप उल्टा देखेंगे, एक बार से देखिए, मैं आपको इसको डायग्राम से बनाकर बताता हूं ताकि और आपको इजी से यहां पर आपको चीजें क्लियर हो सके ना। देखिए दोनों तरीकों से हम यहां पर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारे के सारे यहां पर क्या हो जाए, कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि तुम्हारी माँ, मतलब कि महिला की माँ, ये जो महिला है, महिला को मैंने एम लिख दिया। इस महिला की जो माँ है ये मैंने लिख दिया यहां पर, क्या लिख दिया यहां पर, ये इसकी माँ है, ठीक है। अब देखिए माँ के पति, माँ के पति कौन होंगे, ये मैंने इसके यहां पर लिख दिया, एच लिख दिया, हस्बैंड, ठीक है। पति की बहन, तो पति की बहन कौन हो गई, ये मैंने बी लिख दिया यहां पर। बहन मेरी माँ है, मेरी कौन है, माँ है, मतलब कि मैं इसका क्या हूं, बेटा हूं। ये मैं कौन हूं, ठीक है, वह व्यक्ति है। अब देखिए मेरी माँ, ठीक है, मैं उल्टा चल रहा हूं, मेरी माँ का भाई, ये मेरी माँ का कौन है, भाई है। और मेरी माँ, देखिए ये जो एम है, मतलब कि ये जो महिला है, ये जो महिला है ये इसकी भी बेटी है, और इस मतलब कि जो पति पत्नी है उन दोनों की बेटी होगी, है कि नहीं। ये इसकी भी बेटी है और इसकी भी बेटी है, आ रही बात समझ में। तो ये आपस में क्या है, पति पत्नी है, तो ये इसकी भी बेटी है और इसकी भी बेटी है, तो मैं यह कह सकता हूं कि मेरी माँ के भाई की बेटी है वो, मेरी माँ की भाई की बेटी है, तो वो मेरे क्या लगेगी, सिस्टर ही लगेगी, या फिर मैं उसका भाई लगूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये चीजें आपको अपने आप से सोचनी है, अपने आप को यहां पर सोचनी है, जो कि आप अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, अपने रिश्तों को आप देखते हैं तो किस प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर सिंपल सा प्रश्न है, बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, बी ए का क्या है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आपको डायग्राम बनाना है। कैसे करना है, बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र कौन है, ए है, प्लस बी का हमें नहीं पता अभी, बी इसका पिता है या फिर पुत्र मां है, कुछ नहीं पता, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। देखिए ए का पिता है जो कि बी नहीं है, मतलब कि ये कौन है, इसकी माता है। पिता नहीं है बी तो मतलब कि माता है तो इसी का बेटा ना, बेटा इसी का है तो मतलब या तो पिता होगा या फिर माँ होगी, तो माँ, पिता नहीं है तो माँ है, तो बी ए का क्या लगता है, तो बी ए का क्या लगता है, तो कौन लगती है, माता लगती है। कौन लगती है, माता लगती है। तो ये ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया था। अगला देखिए, यदि पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई तथा टी क्यू की पुत्री है, तो एस का चाचा कौन है, बताइए। इस प्रकार के प्रश्नों में भी आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। आगे में प्रश्न जो इशारा करने वाले होते हैं, ठीक है ना, संबोधन करने वाले प्रश्न होते हैं, उनमें आपको क्या लेनी है, अपने आप को स्वयं मानकर ऐसे प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर जहां पर जिस प्रकार के प्रश्नों में मैं बताऊं कि भाई यहाँ पर तो क्या करना है, यहाँ पर तो हमें डायग्राम बनाना है, तो वहां पर डायग्राम ही बनाना है ताकि आपका काम इजी हो सके। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू का भाई है, पी क्या है, क्यू का भाई है। अभी हमें क्यू का नहीं पता है कि भाई क्यू क्या है, प्लस है कि माइनस है, मतलब कि मेल है फीमेल है, ये हमें क्यू का नहीं पता। जिसका हमें पता है उसी का हमें लिखना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि भाई ये दोनों भाई है ना,
दोनों आपस में भाई है तो ये होता, तो यहाँ पर दोनों भाई होते हैं ना। तो यहाँ पर पी क्यू का भाई है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, पी क्यू का भाई। आर पी का पिता है, आर क्या है, पी का पिता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया आर और यहां पर लगा दिया प्लस। ठीक है, एरो लगाया मतलब कि ये कौन है, पिता है इसका। एस टी का भाई है तथा टी कौन है, क्यू की पुत्री है। टी कौन है, क्यू की पुत्री है टी, क्यू की पुत्री है टी। ठीक है, एस टी का भाई है, एस कौन है, टी का भाई है। चलिए हो गया। तो यहां पर एस का चाचा कौन है, एस का कौन है, चाचा। अब देखिए यहां पर हमें तो क्यू का पता ही नहीं है कि भाई यहां पर क्यू कौन है, प्लस है कि माइनस है। देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि एस का चाचा कौन है, क्या पूछा है, एस का चाचा कौन है। मतलब कि देखिए यहां पर एस और टी की, एस और टी है जो कि किसके पिता है, एस और टी है जो कि किसके पिता है बताइए। मतलब कि एस और टी का पिता कौन है ये बताइए। आपने कहा कि सर यहाँ पर एस और दोनों, एस और टी का ये जो भाई बहन है इनका पिता है क्यू, क्यू है, पिता ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका पिता हम जान पाएंगे तभी हम इसके चाचा का पता लगा पाएंगे। यदि ये माँ होती है, यदि ये माँ होती तो माँ का भाई मामा हो जाता, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा, चाचा पूछा, मतलब कि हम इसको क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे, पिता मानेंगे। पिता का भाई कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, मतलब कि टी हो जाएगा। तो यहाँ पर एस का चाचा कौन हो जाएगा, टी का भी चाचा पूछता तो कौन हो जाता, पी हो जाता। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में। चलिए इसी बात पर एक बार से क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे देखिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए। तो आज के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अरुण आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है, प्रकाश सुषमा का पति है और मधु प्रकाश की माँ है, और अरुण मधु से किस प्रकार से संबंधित है बताइएगा। देखिए बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, यहां पर करने की कोशिश करें। अरुण आनंद का भाई है, जो अरुण है आनंद का क्या भाई है, आनंद का भाई है। चलिए तो यहां पर मैंने लिख दिया प्लस। सुषमा आनंद की मां है, सुषमा कौन है, सुषमा कौन है, आनंद की मां है। तो मैंने यहां पर लिख दिया इस प्रकार से सुषमा, और माइनस लगा दिया, मां है तो माइनस लगा दिया। प्रकाश सुषमा का पिताजी है, प्रकाश क्या है, सुषमा का यहां पर क्या है, पिता है, प्रकाश। ठीक है, मधु प्रकाश की मां है। अब प्रकाश की भी मां कौन है, मधु है। और अरुण, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है, तो अरुण, तो अरुण किस प्रकार से संबंधित है, इधर देखिए। अरुण और आनंद की माता कौन, की माता कौन, सुषमा। सुषमा के पिता कौन, सुषमा के पिता कौन, देखिए ये माता है, सुषमा के पिता कौन, प्रकाश। तो प्रकाश अरुण के क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे। ठीक है, अब नाना जी की माँ कौन है, मधु है। नाना जी की माँ कौन है, मधु है। तो मधु ना इस अरुण के क्या लगेगी, बिल्कुल। यहां पर देखिए हम सीधे सीधे ऐसी चीजों में कहें तो यहां पर क्या लगेगी, हमारी भाषा में कहें तो पड़दोइता लगेगी। क्या लगेगा, पड़दोइता। ठीक है ना, पड़दोइता लगेगा। ठीक है ना, तो यहां पर
ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पड़नवासा किसे कहते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, पड़नवासा को यहाँ पर क्या कहते हैं, पड़दोहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ए बी का भाई है, सी ए की मां है, डी सी का पिता है और ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का संबंध क्या है। तो वही है, यहां पर क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। ए बी का भाई है, सी ए की मां है, सी क्या है, ए की मां है, कौन है, सी। डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई है जो कि बी का कौन है, पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ए से डी का क्या संबंध है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपनी मां के पिता कौन लगेंगे, नाना लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर रहने वाला है। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए यहां पर, यह प्रश्न आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और क्या करेंगे, इसका आप सॉल्यूशन करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लगाकर आप क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना। ये प्रश्न भी आपको क्या करना है, घर पे करना है। ये प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ये प्रश्न देखिए, विनीत एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो विनीत उस औरत का क्या लगता है बताइए। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जिसमें आपको क्या करना है, बिना डायग्राम के करना है। देखिए एक औरत को कौन करता है, विनीत इशारा करता है। विनीत इशारा करता है तो विनीत को हम क्या मान लेंगे, खुद को मान लेंगे विनीत। ठीक है ना। इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब मेरे दादा के इकलौता पुत्र कौन है, मेरे पिता होंगे। इकलौता ही पुत्र है तो मेरा पिता होगा। ठीक है, वो तो मेरे पिता मतलब कि ये मेरा पिता हो गया। यहां पर मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मतलब कि मेरी बहन। मेरी बहन क्या लगेगी, मेरी बहन लगेगी। तो मैं क्या लगूंगा, भाई लगूंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विनीत उस औरत का क्या लगता है, तो क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे भी बिल्कुल इजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है बताइए। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है ना। तो मैं पिछले वर्षों के पेपरों की बात करूं तो ऐसे ही प्रश्न ही आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में लेकर आया हूं। आगे और भी प्रश्न है जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वो प्रैक्टिस के लिए मैं अभी दूंगा। ठीक है ना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना। और जब भी आप व्हाट्सएप पर करें तो आपको क्या करना है, आपको अपना नाम और अपना जिला जरूर लिखकर भेजें ताकि आपको सारी की सारी जानकारी जो भी है आपके लिए भेजी जा सके। चलिए तो यहां पर देखिए, एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला कहती है, कौन कहता है, एक महिला कहती है
इनकी पत्नी, मतलब कि उस पुरुष की पत्नी, उस पुरुष की पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मतलब कि उस महिला की पिता की इकलौती पुत्री कौन है? वो खुद है। मतलब कि उस व्यक्ति की, उस पुरुष की पत्नी कौन है? वो खुद है। तो यहां पर वो उसका क्या लग जाएगा? पति लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, दीपक ने नितिन को कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री का छोटा बेटा है। तो देखिए यहां पर मेरे पिता की पत्नी मतलब कि मेरी मां, मेरी मां की पुत्री मेरी बहन का छोटा बेटा मतलब कि मेरा भांजा। ठीक है, मेरा भांजा। दीपक ने नितिन से कहा, तो वह लड़का दीपक का क्या लगेगा? तो यहां पर कौन लगेगा? भांजा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आप देखिए, आपको यहां पर कुछ चीजें आपको दे दी और यहां पर आपको नीचे प्रश्न पूछ लिए। 1 से 2, 2 से 5 प्रश्न भी आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं। ए और बी क्या है? भाई हैं। तो यहां पर मैं इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करूंगा? डायग्राम बनाऊंगा। ए और बी क्या है? भाई है। भाई है मतलब कि यहां पर क्या होंगे? दोनों भाई होंगे। सी और ए, यहां पर बात करें, सी ए की बहन है। सी कौन है? वो ए की क्या है? बहन है। तो बी की भी बहन होगी। ठीक है ना, दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। डी ई का भाई है। डी कौन है? ई का भाई है। तो यहां पर अभी ई नहीं आया है, तो यहां पर देखिए ई बी की पुत्री है। ई कौन है? जो कि बी की कौन है? पुत्री है। कौन है? बी की पुत्री है। और डी ई का क्या है? भाई है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए डी का चाचा कौन होगा? पहला प्रश्न है डी का चाचा कौन होगा? देखिए यहां पर देखिएगा अच्छे से, ये दोनों क्या है? भाई बहन है। अब इनका पिता कौन है? बी है। अब बी का भाई कौन है? ए है। तो यहां पर चाचा कौन हो जाएगा? पिता का भाई कौन होता है? चाचा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी की बुआ कौन है? अब देखिए ये डी है, डी का पिता कौन है? बी है। और बी का भाई कौन है? ए है। और यहां पर बी की बहन कौन है? सी है। तो यहां पर बुआ कौन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी मतलब कि सी हो जाएगी। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो अब की बार देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, डी ये वाला और ये वाला क्वेश्चन है। आपको ये वाले सिस्टम लगाना है। ठीक है ना, ये वाला इससे डायग्राम आपको बनाना है और आंसर देना है आपको इन्हीं दोनों प्रश्नों के। डी का चाचा कौन है और डी की बुआ कौन है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना है और ये आपको करना है। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इशारा करने वाला। तो ये प्रश्न है कुछ और भी आपको ज्यादा प्रश्न चाहिए हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें ताकि आपको क्या मिल सके? सारा का सारा मटेरियल मिल सके। तो ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये अपने सारे के सारे रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है ना, क्योंकि ये रिश्तेदार आपको क्या कर रखे हैं? दिमाग में दम कर रखे हैं, तो इनको क्या करना है? अब रास्ते से हटाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।